अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सऊदी के लेटेस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लोग अब सऊदी अरब का अपना सफर करने वाले हैं, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नए रूल्स लागू किए गए जिसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होना बेहद जरूरी है। इसके साथ हम आपको बता दें कि सभी फ्लाइट बंद होने को लेकर भी एक नई अपडेट है। इसके साथ और भी कई अपडेट और सारी अपडेट्स वीडियो में आपको बताएंगे। आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दें कि वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे सभी फ्लाइट बंद होने को लेकर अपडेट के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दें कि सऊदी के पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के तहत सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से वक्री, फाल्कन और माउंटेन और पेरेग्रीन मतलब इन बाजों को अगर कोई भी पकड़ता है या जाल लगाता है, इस तरह का कोई भी कार्य करता है बिना लाइसेंस के, तो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से और यहाँ पर कहा गया है कि पर्यावरण कानून के अनुसार अब इन सभी लोगों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यह लोग एक कानून के दायरे में आ जाते हैं और यहाँ पर 10,000 रियाल का जुर्माना, और अगर कोई भी आगे जात या जाल इस तरह का उपयोग करता है तो इसके अलावा अगर आप कोई भी मछली पकड़ते हो तो वहां पर भी 1,00,000 रियाल का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जाएगा। दोस्तों, सऊदी के अगली अपडेट सऊदी के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि सऊदी अरब में अभी अधिकारियों के सहयोग से एक सैनिक सेवा कार्यालय को बंद कर लिया गया है और इसको पूरी तरह से जब्त कर लिया गया है, क्योंकि ये एक उल्लंघन करता था। मतलब बिना लाइसेंस के ये लोग विभिन्न राष्ट्रीयता के लोगों को एक जगह रखकर और उनको एक तरह से रहने का जगह देते थे, उसके बाद में इनको काम पर भेजते थे। इनमें से 2 प्रवासियों को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ आगे 2 सक्षम अधिकारियों के पास भी भेज दिया गया है। यानी सऊदी अरब में अगर कोई भी अवैध रूप से कार्य करता है भर्ती कार्यालय तो उसके खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, सऊदी की अगली अपडेट भी एक नए नियम को लेकर है और यहाँ पर ये अपडेट सऊदी के लोक अभियोजन की तरफ से दिया गया है। अगर कोई भी सऊदी अरब के अंदर जोखिम या हानिकारक प्रथा के बारे में जानकारी देता है या इस तरह के खिलाफ कुछ जानकारी प्रदान करता है, इसके अलावा सुरक्षा में चूक करता है, धोखाधड़ी करता है, मतलब ये है कि अगर आप हज उम्रा का पैकेज देते हो तो वहां पर आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये सारा कार्य करना है, आपको धोखा नहीं देना है। अगर आप कोई भी तरीके से पकड़े जाते हो तो आपके खिलाफ अब तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर उल्लंघन के तहत कहा गया है कि 6 महीने की कैद और 30,000 रियाल का जुर्माना आपको लगाया जाएगा। दोस्तों, सऊदी की अगली अपडेट सऊदी की लाइसेंसिंग प्रणाली की तरफ से कहा गया है कि अगर आप सऊदी अरब में रहते हो या किसी भी देश में रहते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपने इकामा के एक्सपायर होने से पहले अपना पासपोर्ट नवीनीकरण कर लेना है, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि आपका पासपोर्ट जो है उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। इसके साथ वहां पर क्या होता है कि जो भी आपका पासपोर्ट है वो काफी टाइम के लिए होता है, लेकिन अगर एक्सपायर हो जाता है तो यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अगर आप फैमिली में कई लोग सऊदी अरब में रहते हो तो ऐसे में अगर किसी का पासपोर्ट जो है एक तरह से रिन्यूअल नहीं है एक तरह से, तो आप जो है अपना इकामा पूरी तरह से रिन्यूअल कर सकते हो। इसमें आपके लिए कोई भी बाधा नहीं है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करना है, फिर आप अपना इकामा आसानी से रिन्यूअल कर सकते हो। दोस्तों, आगे सऊदी के लाइसेंसिंग कानून के अनुसार कहा गया है कि पहले क्या होता था कि अगर आपका निवास परमिट समाप्त हो जाता था तो वहां पर आपका जो तिथि है उसमें दर्ज होता था, लेकिन अब इसको बदल दिया गया है। नए कानून के अनुसार कहा गया है कि आपको अपना निवास परमिट हर साल नवीनीकरण करना है, जो भी फीस है उसके माध्यम से आपको पेमेंट करके। लेकिन यहाँ पर आपका जो भी निवास परमिट है उसमें अब समाप्ति तिथि नहीं है, तो यहाँ पर जैसे ही आपका इकामा रिन्यूअल होता है तो उस टाइम आपके मोबाइल पर एक मैसेज भी अबसार अकाउंट के माध्यम से भेज दिया जाता है। दोस्तों, अगली अपडेट रूस टुडे न्यूज के अनुसार कहा गया है कि बेल्जियम ट्रेड यूनियन द्वारा आयोजित हड़ताल और विरोध प्रदर्शन के कारण ब्रुसेल्स हवाई अड्डे ने सोमवार के लिए निर्धारित सभी उड़ान रद्द कर दिए। मतलब केवल आने वाली उड़ान ही प्राप्त की जाएंगी। ये हड़ताल बताई गई है कि जो समर्थक हैं, जो भी यहाँ पर यूनियन के लोग हैं, उन्होंने कहना है कि अभी देश की आबादी की ऊंची कीमत और कम क्रय शक्ति के विरोध में अभी ये हड़ताल किया जा रहा है। अब अगर आप अपना सफ़र करने वाले हो तो आपको ध्यान रखना है कि अभी 20 जून को कोई भी फ्लाइट अब वहां से नहीं उड़ने वाली है।